राम ऋषि क्षण तुम्हें महामंत्री पद से वंचित करते हैं। अब तुम महामंत्री नहीं रहे, दंड के पात्र और अपराधी बन गए हो। सैनिकों, देखते क्या हो, इस विद्रोही को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यह अन्याय है महाराज, घोर अन्याय। आप पटरानी सुरुचि को प्रसन्न करने के लिए बड़ी महारानी सुनीति के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपके इस अन्याय का विरोध करता हूं। आपको सुनीति पुत्र ध्रुव को उसका अधिकार देना ही पड़ेगा। कंपिला के राजसभा सदस्यों, बड़ी महारानी सुनीति के पुत्र और कंपिला के युवराज ध्रुव के प्रति इस अन्याय का आप सब विरोध करें। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करें। ये अन्याय नहीं, न्याय है। जिसका त्याग कर दिया गया हो उसका पुत्र कैसे युवराज हो सकता है? सैनिकों, इसे ले जाकर कारागार में डालकर महाराज की आज्ञा का पालन करो। ये अन्याय है, घोर अन्याय। ये अन्याय है। ये अन्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय है। महाराज उत्तानपाद, आप महान सम्राट, न्यायवान महाराज मनु के सुपुत्र हैं। आपको यह अन्याय शोभा नहीं देता। तुरंत मुक्त कराएं महामंत्री को। कदापि नहीं। ये परिणाम तुझे भी भोगना पड़ेगा। यदि तूने महाराज के न्याय को चुनौती देने का दुस्साहस किया तो तुझे इससे भी कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी माता को अपने अधिकारों से वंचित करने वाली मेरी विमाता सुरुचि माताश्री आप ही है ना? मैं महाराज उत्तानपाद और कंपिला की पटरानी हूँ, तेरी माताश्री नहीं। आपके कहने मात्र से सत्य असत्य नहीं हो जाएगा माताश्री। आप भी मेरी माता हैं। महाराज के गोद में बैठा हुआ आपका पुत्र मेरा छोटा भाई ही है। पिताश्री, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? क्या यह मेरी माता नहीं है? आपके गोद में बैठा हुआ उत्तम मेरा छोटा भाई नहीं है? क्या इस सत्य को आप असत्य कह सकते हैं? उत्तर दे महाराज, उत्तर दे। ये प्रश्न आपका पुत्र नहीं, अभी तो सारा संसार पूछ रहा है। क्या सम्राट मनु का वंश अब सत्य की निष्ठा और सत्य के पथ पर अडिग नहीं रहेगा? उत्तर दे महाराज, उत्तर दे। आप मौन क्यों हैं महाराज? इस दुष्ट वाचाल बालक को राज्यसभा से निकालकर दंडित करें। मुझे भली भांति ज्ञात है पिताश्री कि कोई पिता अपने पुत्र के प्रति निष्ठुर नहीं होता। मेरी विमाता का क्रोध मुझे मेरे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। जिस प्रकार आपने अनुज उत्तम को अपनी गोद में बिठाया है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे अपना अधिकार प्रदान कीजिए। ध्रुव, तुरंत चला जाए यहाँ से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुझे महाराज की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करना है, तो तुझे भी उत्तम के समान मेरी कोख से जन्म लेना होगा। मेरी माता भी आपसे पहले महाराज की प्रिय पटरानी थी। आपको पटरानी बनाने के लिए मेरी महान माता ने जो त्याग किया, आप उसको भूल गई? छोटा मुंह बड़ी बात ना कर मूढ़ बुद्धि। अभागे बालक, जा, लौट जा यहाँ से। यदि तू अभागा ना होता तो तेरी माता को इस राजमहल से बहिष्कृत न होना पड़ता और तेरा जन्म वन के किसी अज्ञात कोने में ना होता। मेरे जन्म की कथा दोहराकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा माताश्री। हर समय एक सा नहीं रहता। भगवान विष्णु की कृपा से अब वो समय आ गया है जब मुझे मेरा अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव, तुम्हें हमारी गोद में बैठने का अधिकार कदापि प्राप्त नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। आपसे मुझे ये आशा नहीं थी पिताश्री, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु की कृपा अभी भी मुझसे दूर है। अभी मुझे और भी कठिन परीक्षाएं देने शेष हैं। तेरा और तेरी माता का सारा जीवन
कठोर परीक्षा देते देते ही बीत जाएगा। धैर्य और परीक्षा का फल सदा सुंदर होता है। न्यायवान सम्राट मनु का पुत्र मेरे पिताश्री महाराज उत्तानपाद को यदि मेरे प्रति हुए अन्याय पर कोई दुख नहीं है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो न्याय मुझे मेरे पिताश्री से नहीं मिला, वो मुझे भगवान विष्णु से अवश्य प्राप्त होगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। यशस्वी बनो अनुजतम। जय श्री हरि। आप सब विचलित ना हो। ध्रुव के लिए ये समय दुर्दशा का नहीं, अपितु जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की परम पावन भक्ति का संदेश लेकर आया है। भगवान श्री विष्णु की ऐसी परीक्षाओं के उपरांत ही बालक ध्रुव सच्चे भक्ति मार्ग को प्रेरित होगा। नारायण नारायण। क्या आप सब बालक ध्रुव के साथ हुई दुखद घटना के विषय में ही चर्चा कर रहे थे सप्तऋषियों? हाँ देवर्षि, आप तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। प्रभु इच्छा होती तो बालक ध्रुव को न्याय अवश्य प्राप्त हो जाता। वे क्षण मात्र में उत्तानपाद का हृदय परिवर्तित कर सकते थे, किंतु उन्होंने कोमल बालक ध्रुव को और घोर कष्टों में धकेल दिया। देवर्षि, क्या आप ध्रुव अपनी माता के पास लौटकर जाएगा? नारायण नारायण। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने, परंतु मैं जगदीश्वर भगवान विष्णु से विनती अवश्य करूंगा कि वो बालक ध्रुव और उसकी निर्दोष माता सुनीति पर दया अवश्य करें। नहीं माता नहीं, अब मैं तुम्हें अपना अपमानित मुख नहीं दिखाऊंगा। तुम मेरे अपमान की करुण कथा सुनकर और भी दुखी हो जाओगी। नारायण नारायण। ध्रुव का निर्णय सुन लिया आप सब लोगों ने? देवर्षि, इस भयंकर अपमान से आहत होकर कहीं ध्रुव धैर्य धारण करें और देखें। मेरे आराध्य जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु, मैंने अपने पिता के राजसभा में प्रतिज्ञा की है कि जो न्याय मुझे अपने पिता से नहीं मिला, वो मैं आपसे प्राप्त करूंगा। हे जगत के पिता, हे पालनहार, जब मैं आपसे न्याय प्राप्त करूंगा, तभी मैं अपनी माता को अपना मुख दिखाऊंगा। महादेवी, जिस दृश्य को देखकर तुम उदास हो, वही दृश्य योग निद्रा में हम भी देख रहे थे। त्रिलोकीनाथ, ये देखकर भी आपने अपने परम भक्त ध्रुव की कोई सहायता नहीं की। सहायता से ध्रुव की भक्ति की महिमा खंडित हो जाती महादेवी। ध्रुव का दृढ़ निश्चय उसके मन में उभर ही नहीं पाता और उसे जिस अंतिम लक्ष्य पर पहुंचना है, वो उससे और अधिक दूर हो जाता। किंतु प्रभु, इस समय जो ध्रुव के साथ अन्याय हुआ है, उसके उत्तरदायी उत्तानपाद नहीं, सूर्यपुत्र शनिदेव हैं। ये सत्य हमें भली भांति ज्ञात है महादेवी। शनिदेव की कुदृष्टि के प्रभाव के कारण उत्तानपाद ने ध्रुव के साथ घोर अन्याय किया है। ये ज्ञात होने पर भी आप शांत कैसे हैं प्रभु? महादेवी, इस संसार में जो कुछ भी घटता है, वो घटना क्रम के नियमानुसार ही घटता है। राजसभा में प्रकट होकर अपनी कुदृष्टि से सभी को भ्रमित करने वाले शनिदेव को भी
हमारी ही प्रेरणा प्राप्त थी। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? महादेवी, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव भी हमारी ही सृष्टि के एक अंग हैं। किंतु आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपने शनिदेव को भ्रमित करने की प्रेरणा दी? महादेवी, मेरी प्रेरणा से शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि से भ्रम का जो कुचक्र चलाया था, उसका उद्देश्य ध्रुव की सहायता करना ही था। ध्रुव की सहायता? हाँ महादेवी, शनिदेव की कुदृष्टि से भ्रमित होने के कारण ही अब ध्रुव दृढ़ निश्चय कर सका है। अब उसके जीवन का प्रत्येक क्षण अडिग होकर हमारी पूर्ण भक्ति को समर्पित हो जाएगा, जिससे उसे उसका निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप भी वही व्यथा लेकर प्रकट हुए हैं जो अभी-अभी महादेवी लक्ष्मी ने प्रकट की है। नारायण नारायण। प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, अबोध बालक ध्रुव और उसकी निर्दोष माता सुनीति पर कृपा करें। देवर्षि, जब तब व्रत का मार्ग ऐसी ही व्यथाओं और वेदनाओं से होकर जाता है, किंतु पूर्णतः के पश्चात जब तब व्रत के मार्ग पर चलने वाले साधक को जो परम सुख और चरम शांति प्राप्त होती है, उसका उल्लेख किसी के लिए भी शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। प्रभु, मैं मानता हूं कि ध्रुव एक असाधारण दृढ़ निश्चयी बालक है, किंतु वो है तो बालक ही। शनिदेव द्वारा विस्तारित होने वाले भ्रम और निर्दयी व्यवहार के कारण वो भटक भी तो सकता है। देवर्षि, आप भागवत भक्ति के प्रचारक और भक्त शिरोमणि हैं। इस कारण ध्रुव को भ्रमित होने से बचाने का उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपका निर्देश और कृपा पाकर इस दिनहीन नारद का जीवन धन्य हो गया। नारद को उसकी भक्ति की सौगंध प्रभु, वो ध्रुव को भ्रमित कदापि नहीं होने देगा। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। बालक ध्रुव, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता करूं? इस संसार के प्रपंचों और सात्विकता की शत्रुता से तुम्हें भ्रमित होने से कैसे बचाऊं? नारायण नारायण। इस संसार में सत्य, अहिंसा और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को तुम्हारी ही भांति परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। बिना सत्य का अनुभव किए ये संसार सत्य पर विश्वास ही नहीं करता ध्रुव, अपितु सत्यवृत्ति के मार्ग में कांटे बिछाता है। नारायण नारायण। किंतु मुझे जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश का पालन करना ही होगा। तुम जैसे परम भागवत भक्त की सहायता करना नारद का सौभाग्य है। नारद, ध्रुव की सहायता करने से तुम्हारा सौभाग्य सिद्ध होगा अथवा दुर्भाग्य, इसका निर्णय तो समय करेगा नारद। किंतु अपने प्रभु के आदेश का पालन करने से पूर्व मेरा एक आदेश प्राप्त कर लो। नारद, ध्रुव को कष्टों से बचाने के लिए मैं तुम्हारे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दूंगा। नारद,
क्या देवर्षि नारद में इतनी विशिष्टता नहीं बची कि वो शनिदेव की बात का उत्तर दे? नारायण नारायण, आप जैसे अशिष्ट, अहंकारी और श्री विष्णुद्रोही से शिष्टता दिखाना संभव भी कैसे है शनिदेव? नारद! सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो। आपने तो स्वयं ही कह दिया कि आप मेरे किसी भी प्रयास को सफल न होने देंगे। नारायण नारायण, तो उस स्थिति में मेरे कहने के लिए बचता ही क्या है? बात तो कहने के लिए आज कुछ बचा है और ना ही भविष्य में कुछ बचेगा। इस संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक को दृष्टि के स्वामी शनिदेव किसी भी विष्णु भक्त को कुछ कहने के योग्य ही नहीं रहने देंगे। शनिदेव, जय और पराजय जीवन के दो महत्वपूर्ण किनारे हैं। जय से मनुष्य में उत्साह और महत्वाकांक्षा बढ़ती है, किंतु पराजय से सत्य की शिक्षा और भविष्य में जय पाने की भावना विकसित होती है। नारद, तुम किसकी जय पराजय की बात कर रहे हो? नारायण नारायण शनिदेव, यहाँ पर हमारे और आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। अर्थात? नारायण नारायण शनिदेव, जिन विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों का भय आप संसार को दिखाते हैं, उनका प्रदर्शन मैंने जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ के सम्मुख देख लिया। उस पराजय से शिक्षा लें और भविष्य में सत्य के पथ पर चलकर बिना किसी को पीड़ित किए विजय की भावना विकसित करें। आपका कल्याण होगा। नारद, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस ना करो नारद, ना। नारायण नारायण शनिदेव, ये दीनहीन नारद हाथों में वीणा और खड़ताल बजाने वाला भला किसी को क्या चुनौती दे सकता है? अब आप मेरे सत्परामर्श को यदि चुनौती मान लें तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? नारद, भाग्य विधाता शनिदेव को अपने किसी भी अभियान में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम इसी प्रकार दीनहीन बने रहो नारद, दीनहीन। हम तुम पर अवश्य कृपा करेंगे, किंतु ये ध्रुव हमारे कुदृष्टि के प्रहार से सुरक्षित नहीं बचेगा, कदापि नहीं। नारायण नारायण शनिदेव, आप अपना प्रयास करें और मैं अपने स्वामी जगदीश्वर भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए अपना प्रयास करता हूं। और प्रभु कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं ध्रुव का उचित मार्गदर्शन करूंगा। तू क्या मार्गदर्शन करेगा नारद? तू क्या करेगा? क्या तूने ध्रुव के मार्ग पर हमारे कुदृष्टि का प्रभाव नहीं देखा नारद? मैंने ध्रुव के पिता उत्तानपाद और उसकी राज्य सभा में उपस्थित सभी कंपिला के वासियों को अपनी कुदृष्टि के प्रयोग से भ्रमित कर दिया नारद। मेरी कुदृष्टि के ही कारण ध्रुव को कंपिला में अपमान और तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। देखें नारद जी, देखें वहां किस प्रकार ध्रुव वनों में ठोकरे खाते हुए अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रहा है। देखें नारद जी। नारायण नारायण शनिदेव, भक्ति की दिशा में बढ़ने वाले का मार्ग कभी अज्ञात हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस संसार के प्रारंभ और अंत का एकमात्र मार्ग जगदीश्वर भगवान विष्णु है। इस कारण सत्य, धर्म, अहिंसा और भक्ति का प्रत्येक मार्ग उन्हीं से प्रारंभ होकर अंत में
उन्हीं जगत पालक में विलीन हो जाता है। नारायण नारायण। ध्रुव का मार्ग किस प्रकार विलीन होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। नरक, तुम मेरा पान करने का अवसर कभी नहीं छोड़ते। अमोघ के प्रहार से आहत मेरा ये चरण तुम्हारी और मेरी शत्रुता का भयंकर प्रतीक है। आज भी तुमने मेरा भयंकर अपमान किया। इसका परिणाम इस ध्रुव और उस विष्णु को भुगतना ही होगा। नारद, सुना तुमने? वत्स ध्रुव, भक्ति का हाथ थामकर तुम्हें इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ना है। ये कष्ट नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। नारायण नारायण। मैं परीक्षा से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैं कष्ट उठा उठा कर भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा। याद है क्यों? क्यों वत्स? क्योंकि जन्म लेने के साथ ही मुझे विष्णु भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए हैं। मेरी माता ने विष्णु भक्ति का जो बीज मेरे मन में बोया है वो मुझे दुखी और निराश नहीं होने देता। तुम धन्य हो वत्स, तुम्हारी माता धन्य है और धन्य है तुम दोनों की अनुपम भक्ति। आप कौन है तात? मेरा नाम और मेरी माता का परिचय भी है आपको? वत्स, मैं तुम्हारे ही समान जगदीश्वर भगवान विष्णु का एक भक्त हूँ और ये समझ लो, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। इस प्रकार आश्चर्य से क्या देख रहे हो ध्रुव? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? जिसने ठोकर खाने के पश्चात मुझे सहारा दिया हो, भला उस पर मैं विश्वास क्यों नहीं करूंगा? तो तुम्हें आश्चर्य किस बात का है? अपनी बात निसंकोच कहो वत्स। मेरे आराध्य भगवान विष्णु ने आपको मेरी सहायता के लिए भेज दिया। क्या वे स्वयं नहीं आ सकते थे? मैं तो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलता। मेरी माता निरंतर उन्हीं का नाम जपती रहती है। वे तो भक्त वत्सल है तात। फिर उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन देना उचित क्यों नहीं समझा? वत्स, प्रभु की लीला को तो प्रभु ही जाने। हमें तो इतना ज्ञात है कि उनके दर्शनों के योग्य अभी तुम्हारे पुण्यों का उदय नहीं हुआ। वे तो इस संपूर्ण संसार के पालनहार हैं, जगदीश्वर जगत पिता हैं। इस सारे संसार का उत्तरदायित्व उन्हीं त्रिलोकीनाथ पर तो है। आप सत्य कह रहे हैं तात। संभवतः मेरे पुकार के स्वर उन तक पहुंचे ही नहीं है। वत्स, यदि तुम्हारी पुकार के स्वर जगदीश्वर तक न पहुंचे होते तो उन्होंने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ क्यों भेजा होता? मैं अज्ञानी बालक हूँ तात। भगवान की लीला के हद से मैं अज्ञान हूँ। उनकी लीला को ज्ञात करना किसी के लिए भी असंभव है, किंतु हाँ, इस लीला से एक संकेत अवश्य मिलता है। कैसा संकेत तात? प्रिय ध्रुव, तुम अपनी भक्ति में पूर्ण समर्पित हो जाओ। वे भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। वे आएंगे, अवश्य आएंगे। वही तो मैं कर रहा हूँ। वत्स ध्रुव, आप कब तक इस प्रकार मुझे ठोकरे खाने से बचाने का प्रयास करेंगे? हे भक्तराज, मुझे मेरी दशा पर छोड़ दीजिए। यदि भक्तों से भगवान के मन में मेरे लिए करुणा और सहानुभूति हो तो वे अवश्य मेरी सहायता करेंगे। प्रिय ध्रुव, मैं तुमसे कुछ और भी कहने का इच्छुक हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना भी है वत्स।
आज्ञा करे भक्तराज। वत्स, तुम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो वहां श्रद्धा, भक्ति और आस्था का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। इस कारण तुम्हें इनका महत्व समझना होगा। भगवान विष्णु के परम भक्त मैं एक अबोध बालक हूँ। मेरी माता ने इन सब बातों के विषय में मुझे कुछ नहीं बताया, तो भला मैं इनका महत्व कैसे समझूंगा। क्षमा करें, आप जैसे ज्ञानियों की ज्ञानपूर्ण बातें भला मुझ अज्ञानी की समझ में आएंगी भी कैसे। मेरे जीवन में जो ठोकरें लिखी हैं, मैं भगवान विष्णु का नाम लेकर उन्हें झेलता हुआ आगे बढ़ूंगा। धन्य है तुम्हारी अटल भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा। धन्य है। किंतु हे ध्रुव, तुम्हारा साथ छोड़ने से पहले मैं तुम्हें श्रद्धा, भक्ति, आस्था और जप, तप, व्रत का महत्व अवश्य समझाऊंगा, क्योंकि उनके महत्व को समझे बिना तुम इसी प्रकार बिना लक्ष्य के भटकते रहोगे और यूं ही कष्ट सहते रहोगे। वत्स ध्रुव, यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन न कर सका और तुम इसी प्रकार भटकते रहे तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। तात, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की धृष्टता कर सकता हूँ? अवश्य, अवश्य वत्स। प्रभु के दर्शन और कृपा पाने के लिए आपने भी इसी प्रकार ठोकरें खाई थी? क्या आपने भी मेरे समान कष्ट उठाए थे? क्या आपकी माता मेरी माता के समान दुखों के पहाड़ ढो ढो कर थक चुकी थी? ऐसा प्रतीत होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको भगवान विष्णु की कृपा बिना कष्ट के ही मिल गई। यदि मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दिया तो तुम्हारा बाल मन दुखी होगा। सुनो वत्स, प्रभु की कृपा पाने के लिए मैंने अपार कष्ट सहे। 3 बार मुझे जन्म धारण करने पड़े और हर जन्म में मैं प्रभु के दर्शन के लिए भटकता रहा, और एक बार उनके दर्शन से मन तृप्त न हो जाए, इस कारण मैं एक ऐसी कथा का सूत्रधार बना जिसमें स्वयं मेरे भाई ने मुझे भटकते रहने का शाप दिया। आप कौन है तात? एक नारायण भक्त। क्या ये मेरा परिचय पर्याप्त नहीं है? अपने भाई के श्राप के कारण मैं सदा सर्वदा भटकता रहता हूँ। प्रभु के दर्शन करने के पश्चात पुनः दर्शन की इच्छा मन में लिए मेरा भटकाव समाप्त नहीं होता। हर दर्शन के पश्चात फिर दर्शन की अभिलाषा मन में जागृत हो जाती है। धन्य है, धन्य है। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। वत्स ध्रुव, तुम्हारे कष्टों पर मुझे ही नहीं, माता लक्ष्मी और जगदीश्वर भगवान विष्णु को भी सहानुभूति है, किंतु इन कष्टों पर दुख प्रकट न करो। अर्थात अपने मन को प्रसन्न रखो वत्स। श्रद्धा, भक्ति, आस्था को साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारे ये कष्ट नहीं रह जाएंगे। कठिन से कठिन मार्ग तुम सरलता से पार कर जाओगे। कष्टों की भीषण धधकती हुई ज्वालाएं तुम्हें चंदन के समान शीतल लगेंगी। प्रभु के दर्शन तुम्हारे लिए सहज हो जाएंगे। तुम्हारी हर परीक्षा समाप्त हो जाएगी। प्रभु की कृपा से मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ। विध्वंसक शक्तियों के विरुद्ध विष्णु भक्त ध्रुव की चुनौती बढ़ती जा रही है राहु। विष्णु भक्तों की नहीं शनिदेव, विष्णु की चुनौती। छलिया विष्णु इस संसार से हमारा सर्वनाश कर देने का इच्छुक है। तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है राहु। विष्णु ने मुझे आहत करके इस संसार के सर्वनाश की भूमिका रच दी है। यदि उस दिन तुमने और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे मना न किया होता तो विध्वंसक शक्तियों की तांडव लीला से जगत पालक विष्णु के इस जगत में महाप्रलय हो जाती। महाप्रलय राहु। भाग्य विधाता शनिदेव, जगत पालक विष्णु के जगत में
विनाशक शक्तियों की महाप्रलय अनिवार्य है। हम विष्णु के दुस्साहस को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। दैत्य सेनापति राहु, इस समय विनाशक शक्तियों के प्रतिशोध का प्रमुख केंद्र ये हठी बालक ध्रुव है। ये देखो राहु, किस प्रकार हमारा शत्रु नारद इसे धर्म और भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। देखो, आश्चर्य है भाग्य विधाता शनिदेव कि आपके भयंकर प्रहारों की बार बार ठोकरें खाकर भी ये दुष्ट हठी बालक ध्रुव विष्णु की भक्ति में भ्रमित है। मैं इस समय इस दुष्ट हठी बालक को भयानक दंड देने की योजना पर ही विचार कर रहा हूँ राहु। आपने सत्य कहा भाग्य विधाता, इस दुष्ट विष्णु भक्त को हम दंडित ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी विष्णु भक्त के प्राण हरण तो कर ही नहीं सकते, कारण कि विष्णु का चक्र सुदर्शन सदा उनके भक्तों की रक्षा करता है। विष्णु के संसार में विध्वंसक शक्तियों की महाप्रलय को प्रस्तुत करने के लिए हमें सर्वप्रथम विष्णु के चक्र सुदर्शन और आमोग को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक एकत्र करना होगा। राहु, इस समय अट्टहास का कारण क्या है? शनिदेव, क्या आपकी कुदृष्टि मधुवन में बैठे उस मधु राक्षस पर नहीं गई, जो मधुवन के मीठे वातावरण में रहकर अपनी भयानकता और राक्षसत्व भूल गया है? मधुवन का मधु राक्षस? हाँ भाग्य विधाता, मधुवन का मधु राक्षस। मधुवन में उसका एक शत्रु साम्राज्य है। कोई भी देवता, दानव, नाग, किन्नर उसके वन में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। विष्णु के चक्र सुदर्शन और अमोघ को ध्वस्त कर देने की शक्ति रखने वाला मधु विध्वंसक शक्तियों का अमोघ प्रमाणित हो सकता है, परंतु क्या राहु? मधु को ज्ञात ही नहीं कि उसमें कैसी विनाशक, भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति छुपी हुई है। इसकी सूचना विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को पहले क्यों नहीं दी गई राहु? राहु उचित समय पर उचित कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। विध्वंसक शक्तियों का अधिष्ठाता शनिदेव इस समय नारद उस दुष्ट हठी बालक ध्रुव को लेकर मधुवन के समीप है। ये समय मधु को जगाने के लिए उचित है। हाँ राहु, हाँ, मधु को जगाना होगा, उसे जगाना होगा, उसे बताना होगा कि विष्णु का एक भक्त नहीं शनिदेव, 2 भक्त उसके मधुवन में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है राहु कि मधु की राक्षसी शक्तियां नारद और ध्रुव को भयानक कष्ट पहुंचाकर हमारे मन को शांति पहुंचाएंगी। हाँ राहु। भाग्य विधाता शनिदेव, मधु की राक्षसी शक्तियां ध्रुव को विष्णु भक्ति के योग्य रहने ही नहीं देंगी। नारद जी, आपका साथ पाकर मेरा उद्विग्न मन शांत हो गया। अब मैं इस स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। जगदीश्वर की कृपा से तुम्हें तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान तप भावना के साथ ही प्राप्त हो गया है।
वत्स, भक्ति का जो ज्ञान तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है, तुम सदा उसका अनुसरण करना। अपना मन किसी प्रकार के मोह, माया, मद और लोभ में भटकने न देना। तुम मेरे दीक्षा प्राप्त शिष्य तो नहीं हो, किंतु जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे परामर्श और मार्गदर्शन पर सदा आगे बढ़ते रहना। आपको गुरु कहने की इच्छा तो मेरे मन में तभी जागृत हो गई थी जब मैंने आपके प्रथम दर्शन किए थे। गुरुवर, एक जिज्ञासा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकता हूँ? अवश्य वत्स, अवश्य। गुरुवर, क्या आपके बताए हुए परामर्श और मार्गदर्शन पे चलने से मुझे प्रभु दर्शन का पुण्य लाभ मिल जाएगा? वत्स, तुम्हारा मन भ्रमित हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर। वत्स, अपना मन प्रभु दर्शन के मोह से भ्रमित न करो। अर्थात? अर्थात अपना मन प्रभु मोह में लगाओ। इन दोनों में अंतर क्या है गुरुवर? अंतर है वत्स, प्रभु के दर्शन कर उनसे अपनी इच्छा पूर्ण कराना कामना है, जबकि निष्काम भाव से प्रभु की आराधना करना प्रभु के चरणों में स्वयं का समर्पण है। समझ गया गुरुवर। अब तक मेरी आराधना स्वार्थनीय थी, किंतु अब मैं निस्वार्थ होकर अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में समर्पित करूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा वत्स, प्रभु तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। सात्विक ग्रह मित्रों, भगवान विष्णु तथा देवर्षि नारद के परामर्श के अनुसार जब तब व्रत करने वालों की रक्षा का दायित्व हमारा है, वैसे ही विष्णु भक्त बालक ध्रुव की रक्षा का भी दायित्व हमारा ही है। देवगुरु, इस मधुवन में मधु राक्षस का निवास है। देवगुरु, क्या मधु अपनी भयानक राक्षसी शक्ति से परम विष्णु भक्त बालक ध्रुव की तपस्या में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा? वैसे तो मधुबन में रहकर यहाँ की मीठी वनस्पतियों का सेवन करके मधु राक्षस की राक्षस वृत्तियां अब शांत हो गई हैं। वो अपना अधिक समय वन के सुखभोग और शयन में बिताता है। किंतु क्या देवगुरु? देवताओं के परम शत्रु दैत्य सेनापति राहु ने सूर्यपुत्र शनिदेव को मधु की विस्फोटक शक्तियों का ज्ञान करवा दिया है। अब वे दोनों शांत नहीं रहेंगे। ध्रुव के जीवन में बाधा उत्पन्न करने के लिए मधु को उकसाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तब क्या होगा देवगुरु? क्या ध्रुव की तपस्या अभी भी निष्फल रहेगी? ग्रह मित्रों, तपस्या की सफलता और असफलता जगदीश्वर पर निर्भर है, किंतु आज का दिन अवश्य ही ध्रुव की सफलता में सहायक होगा। आज का दिन? आज बृहस्पतिवार है। गुरु की आज्ञा से आज के दिन तपस्या प्रारंभ करने वाला शिष्य अवश्य सफल होता है। बालक ध्रुव ने अभी अभी मन वचन से नारद को अपना गुरु स्वीकार किया है। अपने गुरु नारद की आज्ञा से वो आज अपनी तपस्या प्रारंभ करने जा रहा है। इसी कारण आज का हमारा बृहस्पति का दिन उसका सहायक होगा। उत्तम, उत्तम। ग्रह मित्रों, गुरु का दिन गुरुवार हमारी माता लक्ष्मी का भी प्रिय दिन है। इस दिन जो व्यक्ति अपने सद्कार्यों का प्रारंभ करता है, उसे महादेवी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि बालक ध्रुव की सफलता का क्षण अब अधिक दूर नहीं है, किंतु उसकी सफलता तक हम सात्विक ग्रहों को सजग और सावधान रहना होगा। यही उचित होगा देवगुरु। हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रहकर भी, बालक ध्रुव को सदा अपनी दिव्य शक्तियों का रक्षा कवच प्रदान करते रहेंगे। हाँ,